नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार डिजिटल अब बनारसी अंदाज में। बीते दिनांक 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को भारत के महान विभूतियों में एक रहे भारतीय संविधान के शिल्पकार, बहुजनों के महानायक, द सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण अर्थात पुण्यतिथि पूरे देश दुनिया में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में तमाम सामाजिक व राजनीतिक संगठन संस्थाओं द्वारा अनेक जगहों पर संगोष्ठी आयोजित किया गया तथा बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में भी अनेक जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जिला मुख्यालय स्थित सदर ब्लॉक परिसर में भी आवाज का संगठन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी द्वारा शंकर मोड़ स्थित बाजार में कैंडल मार्च निकाला गया और वहीं भिखारीपुर मिश्रपुरा में भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा संगोष्ठी किया गया। तो ग्राम सभा डिग्गी व बसिला में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। संदीप कुमार के साथ उत्तर प्रदेश चंदौली से ब्यूरो रिपोर्ट द विशेष समाचार डिजिटल। बहुत बहुत धन्यवाद। विरोधियों ने तो यहाँ तक कहना शुरू किया कि जब तक जिंदा अम्बेडकर थे उतना खतरनाक नहीं थे, लेकिन मरने के पश्चात इतने वर्षों के बाद वो खतरनाक बनते जा रहे हैं। बाबा साहब के अनुयायी भी, जो बाबा साहब के विरोधी लोग हैं, वो भी बाबा साहब के चरणों कमल वंदन कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित तौर से कहना ये चाहूँगा कि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई भी धार्मिक चीज़ें हो, बाबा साहब के बगैर वो नहीं चल सकता, क्योंकि भारतीय संविधान लागू हुए और बाबा साहब ने खुद अपने हाथों से लिखा और उसको बनाया है। तो भारतीय संविधान शास्त्री की जो हिंदू पद यात्रा था, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे भाई, चूँकि वो बाबा साहब पर माल्यार्पण किए तो उसमें कहना क्या है कि जो बाबा साहब हमारे थोड़े ही नहीं थे, बाबा साहब तो देश के थे। वो सभी धार्मिक, चूँकि आपको भी पता है कि धार्मिक जब राम की मंदिर बन रही थी तो इस भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय कोर्ट में फैसला हुआ था, तो वो उनको तो भारतीय संविधान को और भारत के संविधान को बनाने वाले को मानना ही पड़ेगा। इस देश में रहना है तो मस्जिद की जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई है सर, वो बढ़ती जा रही है और धर्म विशेष के आधार पर राष्ट्र बनाने की बात। भाई साहब, एक चीज़ जान लीजिए कि ऐसा जो धार्मिक चीज़ें हैं इस पर हमें कमेंट नहीं देना है। निश्चित तौर से हम बाबा साहब के विचारों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और बाबा साहब का अंतिम सपना था भारत को बौद्धमय बनाना, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो उनका सपना था वो अधूरा दिख रहा है। और उसमें कर्मचारी वर्ग हो या फिर आम जन हो, सब लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? अरे, जब आप कह रहे हैं कि सब लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो सब लोग भूमिका निभा रहे हैं। अब चूँकि विगत जब माननीय कांशीराम साहब का जब सभी महापुरुषों से परिचित कराए, तब से बौद्ध और बाबा साहब के विचार उठे हैं। बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हुआ। आज बहुत सारी कुरीतियों को छोड़ करके समाज, अंधविश्वास को छोड़ करके समाज बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, जिससे कि हमारे और हमारे समाज का भला हो रहा है। सर, हम पूछेंगे, आप भाजपा के जिला अध्यक्ष है, चंदौली से हैं, महेंद्र कुमार जी। एक और मेरा सवाल है, जो सभी दलित पिछड़ों को पुजारी होना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री का ये भी बयान है। मेरे प्रश्न करने का ये अर्थ है कि अगर दलित पुजारी बने या शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, बाबा साहब का इस पर आप क्या कहेंगे? अरे, आप सब लोग जानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे लोग अगर आके कह देंगे तो ऐसा नहीं कि उन्हीं की बात मान ली जाएगी। बाबा साहब ने खुद किताब लिखा है और भारत सरकार द्वारा 40 खंडों में किताबें निकाली गई है। बाबा साहब उसमें सभी समस्याओं का हल लिख दिया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के कहने से थोड़ी ना पंडा पुजारी बन जाएंगे। पंडा पुजारी बनने से अगर पहले तो लोग थे ही, बाबा साहब के घोषणा से पहले 14 अक्टूबर 1956 से पूर्व तो पंडा पुजारी ही थे, लेकिन क्या वह समाज अपना लिया? उस समय तो और शोषण होता था। लेकिन जब अधिकार से लैस किए बाबा साहब, तब जा कर के उन्होंने एक मार्ग बताया। 26 नवंबर 1956 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए उन्होंने बताया कि देश आप तय करो कि देश को संविधान से चलाओगे कि विधान से चलाओगे। वो लगभग अंतिम भाषण था उनका। उन्होंने कहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देश संविधान से चलेगा कि
विधान से चलेगा और दोनों को एक साथ जिंदा नहीं रखा जा सकता। इसलिए मित्रों, बाबा साहब का स्पष्ट राय थी कि भारतीय संविधान में जो वर्णित नियम कानून है उससे देश चलेगा, किसी मंदिर मस्जिद के चक्कर में न पड़ो।